तो और आगे बढ़ाते हैं हम, है ना, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, हमने आज डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट एज साइंस, लेकिन और जो क्वेश्चन और तब निकल के आ जाते हैं भाई कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके ठीक है, तो साइंस है तो भाई आर्ट वाले बोले तो ये एक तरह का आर्ट भी तो है, क्योंकि हम मैनेजमेंट ने किसी ने अच्छी तरह से मैनेज किया तो कंपनी को, या फिर मैंने कंपनी को मैनेज किया, या फिर ये कह सकते हैं कि शादी ब्याह का माहौल है इसको मैनेज किया, या फिर हमारा जो राम मंदिर बना उसको मैनेजमेंट। अब इसमें तो कोई साइंटिस्ट तो नहीं ना आया, उतना को मैनेज करना फोर्स वाले काम किए, ठीक है ना सर। तो फोर्स वाले साथ में कैसे आएंगे, सब गेस्ट कैसे आएंगे, सब पब्लिक पैसे मैनेज होगा, तो ये सारा जो है एक पार्ट ऑफ बॉडी, एक सिविल बॉडी, एक गवर्नमेंट की एक बॉडी जो मैनेज कर रही है। तो वो मैनेजमेंट छोटा बड़ा कैसे हुआ, इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा क्राउड को मेंटेन किया गया, है ना। तो मेंटेन, ये मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल था क्या, मन में छोटी मोटी बात होती है क्या, नहीं। मैनेजमेंट इज आर्ट, एक कला है, मार्केट में चला है। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट। आर्ट होता क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। जैसे हम लोग अगर किसी को कुछ स्पेशली कुछ काम बोले जाता है ना, तो घर में जो जो बच्चा सबसे अच्छा काम करता है, जैसे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो घर में जो सबसे अच्छा खाना बनाता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं भाई तुम खाना बना दो। मतलब उसके अंदर एक आर्ट है, काम सभी करता है लेकिन वो अलग तरीके से करता है, उसके अंदर एक स्किल है, उसके अंदर स्किल है। पेंट सभी करते हैं लेकिन एक पेंटर को अलग से बुलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक स्किल है, एक पर्सनल स्किल है। तो ये एक तरह का आर्ट है। कोई भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, एक परफॉर्मेंस। पढ़ाते सभी हैं लेकिन सबका स्टाइल, सबका आर्ट अलग है। तो पढ़ाने का नॉर्मल तरीका है, लेकिन ये क्या है, ये सभी अलग अलग तरीका, सब हमारा तरीका अलग है, दूसरों का तरीका अलग है, सबका आर्ट अलग है। तो एक्चुअली में मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट, ये एक तरह का आर्ट की तरह काम करता है। आर्ट, अब आर्ट के बारे में समझ लिए कि आर्ट क्या है। आर्ट क्या है, तो आर्ट जो है एक पर्सनल स्किल है जो उसके अंदर होती है, इंसान के अंदर होती है, उसे छीना नहीं जा सकता, याद रहे, छीना नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर कोई स्किल है उसको छीना नहीं जा सकता, वो एक आर्ट है, उसको आपको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि आपके पर्सनल नॉलेज को, अपने पर्सनल स्किल को इम्प्रूव करो, जिसके कारण आपसे कोई ये चीज छीन नहीं पाएगा। तो पर्सनल स्किल एंड नॉलेज ऑफ अचीव डिजायर रिजल्ट, उसके बदले में एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि साइंटिफिक जो मैटर है, साइंस जो है वो आपको फॉर्मूला दे देगा, लेकिन उसमें जैसे मान लो पोटेशियम मैग्नीशियम का एक फॉर्मूला रखा हुआ है, जो हमको एक इक्विपमेंट बनानी, इक्विपमेंट नहीं मतलब कुछ हमको इक्वेशन रेडी करनी है जिससे हमारा कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन उसको मिलाने का भी एक कला होनी चाहिए। साइंटिस्ट की अगर बात करें, हम लोग साइंस की बात करें कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर में भी कटिंग का, मैनेजिंग का, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का एक कला होनी चाहिए, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर एक आर्ट है, पर्सनल स्किल एंड नॉलेज, इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। नॉलेज के साथ काम नहीं चलता, बहुत उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हेल्प ऑफ स्टडी, एक्सपीरियंस लगता है, तब जाकर ये मेंटेन हो पाता है। प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब जाकर यहाँ पर मैनेज हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर्ट एक छोटी मोटी चीज नहीं होती है। अब जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, नाम तो राम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसमें काम करने वाले जितने भी लेबर थे, जितने भी कारीगर थे, उन लोग की दाद देनी पड़ेगी। किस ताजमहल की जिसने बनवाया, तो उनके बनाने वाले जितने भी थे उन लोग को दाद देनी पड़ेगी। कोई कैरेक्टर, कोई भी स्तूप, कोई भी निर्माण हो रहा है, कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी हवाई जहाज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो उसके काम करने वाले लेबर के अंदर जो स्किल होती है वो मेन मायने रखती है, वो आर्ट कहलाती है। वो उसको बहुत सारे को आती है, बहुत सारे को नहीं आती है। जिसको नहीं आती है उसको प्रैक्टिस दी जाता है, एक्टिविटी दी जाती है, हेल्प ऑफ स्टडी दी जाती है, एक्सपीरियंस जनरेट किया जाता है, तब जाकर यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जनरेट हो पाता है, तब जाके एक आर्ट बनता है। आर्ट इज अ पर्सनल स्किल, आर्ट इज अ पर्सनल स्किल, नॉलेज अचीव टू डिजायर रिजल्ट, उसके कारण ही एक अच्छा रिजल्ट हो पाता है। एग्जाम्पल में एक और अच्छी बात बता दे, ये गोल्डन वर्ड होगा हमारे लिए, कि अगर आपको पेपर देनी है, पेपर देनी है, तो पेपर आप अच्छे तरीके से दे रहे हो, ये सही है, पेपर अच्छे तरीके से दे रहे हो, सही है, सारा चीज सही लिख रहे हो, वो भी सही है, सारे आंसर सही है, फिर भी आपका 99 नहीं आ रहा है,
आपका 100 नहीं आ रहा, 100 में 100। किसी ने कम लर्न की, कम उसके पास नॉलेज है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट अच्छी तरह से ड्राइंग मॉडल के तरीके से, एक्टिविटी मॉडल तरीके से वहां पर आपको मेंटेन करके दिखाया जा रहा है, एग्जामिनर उसको जल्दी मार्क्स देगा, ज्यादा मार्क्स देगा। क्यों मार्क्स देगा? क्योंकि वो उसने एक आर्ट साइंस तो उसके दिमाग यूज किया ही है, दिमाग यूज किया ही है, साथ में आर्ट का यूज किया है। आर्ट का यूज करने से उसके अंदर जो स्किल थी वो निकल के आई है, वो नई तरीके से निकल कर आने के बाद उसका नॉलेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। उसका नॉलेज जो है इजी तरीके से, इजी वे से रिफ्लेक्ट होता है, जो कि आर्ट के रूप में होता है। उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बहुत सारी एक्टिविटी की है, बहुत सारे स्टडी की है, बहुत सारे उसके पास एक्सपीरियंस है, तब वो अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर पाता है। एक ही क्लास में, एक ही क्लास में ये मार्क्स पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे अगर वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहा है खुद को, तो इसके पीछे उसका आर्ट है, उसका स्किल है, उसका साइंस है, तीनों चीज मिला हुआ है। ठीक है, आर्ट है, स्किल है, ये सब चीज उसको जब मिल के जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तब ये चीजें रिजल्ट अच्छा आ रही है। ठीक है, रिजल्ट अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट जो है, जो कि क्लियर करता है कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये एक तरह का क्या है? आर्ट है। एक तरह का क्या है? ये आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है? एक तरह का आर्ट है। ठीक है, इसको ये क्लैरिफाई कर देता है कि मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है, एक तरह का आर्ट है ना। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, तो पहला जो टॉपिक बनता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो कहे, आर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई मैनेजमेंट एक तो एक तरह का क्या है? आर्ट है। मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है। तो इसमें क्या है? इसमें आपको उसका जो है थ्योरेटिकल नॉलेज जो है बहुत जरूरी होनी चाहिए। थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ किसी भी चीज का हम लोग, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लो कि इसका निर्माण ही हो रहा है, ठीक है, मान लो राम मंदिर का निर्माण ही हो रहा है, ठीक है। अब निर्माण हो रहा था, इसके पीछे पहले पहले इसको बनाने के पहले, ठीक है, इसको पहले बनाने के पहले बहुत सारा स्टडी लगा होगा, बहुत सारी प्रिपरेशन लगी होगी, बहुत सारे तरीके लगे होंगे, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर ये चीजें बन पा रही है। समझ में आ रही बात? तो चीजें बन पा रही है मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज का जरूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए, किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होने चाहिए, तब जाकर वो अच्छे शेप का ले पाता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इस पे फुलफिल करता है कि आपके अंदर क्या पर्सनल स्किल्स है, क्या वो आर्ट है, तभी वो काम करता है। फिर अगर वो नॉलेज, वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो आप इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट ना कर पाओगे। नेक्स्ट बात आती है हमारी कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पर्सनल एप्लीकेशन नॉलेज, ये पर्सनल तरीके से किसी के अंदर से निकल के नहीं आता है, ये निकल के आता है इंसान के खुद के अंदर से, जो कि आर्ट है। आर्ट जो है साइंस, सभी के कभी कभी ऐसा होता है ना कि सभी चैप्टर, जो सभी बच्चे सब चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन सब चैप्टर पढ़ने के बाद बावजूद भी सबका पेपर अलग हो जाता है, सबका मार्क्स अलग होता है, सबका थिंकिंग ऑफ गेस अलग हो जाता है। मतलब क्या है, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाते हैं। तो ये हमारा ये सीधा था, किसी भी मैनेजमेंट कितने सारे एमबीए करके बैठे रहते हैं, लेकिन सबका कंपनी अलग अलग रूट पे चलता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, ये इसमें नॉलेज और स्किल जो है कितनों सीखने के बाद अपने ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। साथ में क्या है, प्रैक्टिस और एक्टिविटी इसमें इसमें बहुत जरूरी है। आगे क्या पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर जितनी ज्यादा आपके अंदर प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी क्रिएटिविटी होगी, उतना ही आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कंफर्म कि भाई आर्ट है, ये क्या है, मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है, आर्टिस्ट की तरह काम करता है। इसमें पर्सनल नॉलेज है, लास्ट में क्या है, नॉलेज भी अचीव करता है। इसमें रिजल्ट पाने के लिए वो, उसके अंदर वो बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, बहुत सारे एक्टिविटी लगते हैं, तब जाकर ये मेंटेन हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक का, तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, हमने कर लिया क्लियर कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट आर्ट। अब हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि मैनेजमेंट इज अ, आप लोग का 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। अब हम लोग इसी चीज में डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा चैप्टर 1 शॉट में क्लियर होने वाला है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? मैनेजमेंट को एक तरह से प्रोफेशन के रूप में, प्रोफेशन पहले समझ लिया हम लोग बात कि भाई प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो एक्चुअल नॉलेज उसके पास होता है, और एक्चुअल नॉलेज के पीछे वो काम करता है, एक्चुअल नॉलेज के पीछे काम करता है। उधर बैठिए तो ज्यादा बेटर होगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो वो अगर एक्टिविटी, अगर अगर हम बात करें किसी
टॉपिक के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर को ही देख लेते हैं, डॉक्टर ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी पढ़ाई की है, पर करने के बाद वो एक फिक्स नॉलेज जगह पर फिक्स तरीके से फिक्स प्रोफेशन में काम कर रहा है। मतलब क्या, उसके पीछे बहुत सारा वो उसके पीछे एक ऑक्यूपेशन छुपा हुआ है। उसी तरह से हम टीचर को लेते हैं, टीचर ने भी बहुत सारे मेहनत कितने सालों के मेहनत के बाद उसके आप लोग को रिफ्लेक्शन में कितने सारे एजुकेशन दे रहा है, कितने सारे नॉलेज आपको प्रदान कर रहा है। उसी तरह हम एमबीए को देख लेते हैं कि एमबीए बहुत सारे नॉलेज अचीव करने के बाद एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीए को भी देख लेते हैं, बहुत सारे मेहनत के बाद वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड बॉडी, मतलब को कोई स्पेशल जगह पर वो सोच पाता है, समझ पाता है, खींच पाता है, और उसके ऊपर नॉलेज और ट्रेनिंग, उसमें उसका बहुत सारा नॉलेज लगा रहता है, बहुत सारा ट्रेनिंग लगा रहता है, बहुत सारा नॉलेज लगा रहता है, बहुत सारा ट्रेनिंग लगा रहता है। इसके कारण वो इस चीज को समझ पाता है, बोल पाता है, ढंग से बता पाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, सिंपल सी बात है। तो हमने अभी तक आप लोग को बताया कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का क्या है, प्रोफेशन है। क्या है, एक तरह का प्रोफेशन है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, तब वो पर्टिकुलर, अदरवाइज ऑपरेशन करते समय कान की जगह नाक, नाक की जगह दांत काट देगा, जो भी अगर कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रोफेशन के लिए सही नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर इसको हम लोग को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तब जाकर यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि भाई मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का प्रोफेशन ही है। अब याद करें, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉर्मल ट्रेनिंग, या स्पेशलाइज्ड किसी चीज के पीछे स्पेशलाइज्ड काम करनी है। ठीक है, स्पेशल नॉलेज है। जैसे कि कोई जो डॉक्टर है वो ब्रेन का डॉक्टर है, तो स्पेशलिस्ट ब्रेन का डॉक्टर है। कोई दांत का डॉक्टर है, कोई पाँव का डॉक्टर है, कोई हैंड का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है। तो सबका अलग अलग है। वैसे ही क्या है, सीए जो है किसी फिनांस को देख पाता है, कोई फिनांस मिनिस्टर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। तो मैनेजमेंट एक तरह का, अब जैसे जो शादी का जो कैटरिंग कर रहा है, तो वो शादी ब्याह का कैटरिंग के जितने सारे चीज है, वो चीज को वो देख पाता है, समझ पाता है, तो वो एक तरह का प्रोफेशन में आ गया। ठीक है, उसी तरह से साथ में उसमें उसने फॉर्मल तरीके से उस पार्टिकुलर जगह पर ट्रेनिंग ली है। उसने क्या किया है, ट्रेनिंग लिया है अच्छी तरह से। उसने क्या किया, अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन बन चुका है। प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट जो चीज को अच्छी तरह से आ रहा है, वो कंफर्म है कि अच्छी तरह से वो मैनेज कर पाएगा अच्छी तरह से। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साथ में फॉर्मल ट्रेनिंग उसको मिलनी जरूरी है। फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब उसने फॉर्मल ट्रेनिंग करके आया है। ठीक है, तब जाके वो प्रोफेशन में। तो मैनेजमेंट का अगर जो कहते हैं ना कि मैनेजमेंट का जो कोर्स करके आया, मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है, तो उसने स्पेशल नॉलेज ली है और साथ में फॉर्मल ट्रेनिंग भी की है, तब जाकर वो, तो इसे जब उसके लिए फॉर्मल नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग भी लगती है, और ये साइंस में भी लगता है, तो इसलिए ये प्रोफेशन भी सिद्ध होता है। अगला जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे हर कोई इसमें एंट्री नहीं मिलता। जैसे डॉक्टरी सब नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग सब नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट भी सब कोई नहीं कर सकता। सबको एंट्री, सबके बस की बात नहीं है। कोई भी आकर मैनेजमेंट दिखा के नहीं चलता जा सकता। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सबको एंट्री नहीं मार सकता है। जिसके लिए जो है, जैसे दूध वाला जो वाला ही दूध दू सकता है, और कोई नहीं। और कोई के लिए सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। क्रिएटिविटी, मूर्तिकार ही मूर्ति बना पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दूसरे एंट्री इसमें नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसको क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन साथ देते हैं। जैसे एमबीए करने के लिए कैट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो खैर इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। सीए करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट अलग है, उसी तरह डॉक्टर के लिए एम्स अलग से है, इंजीनियरिंग के लिए भी अलग है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो प्रोफेशनल के एक अलग से एसोसिएशन बन जाता है। दूसरी बात क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहती है। एक्टिविटी से क्या बनी रहती है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। किससे, अब इसमें क्या है, कनेक्टिविटी बनाने, जैसे प्रोफेशन में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए। कोड ऑफ कंडक्ट कंटेन नॉर्म्स बिहेवियर एंड मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब क्या है, आपका बिहेवियर इसमें देखा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आपका प्रोफेशन में क्या बिहेवियर है वो चीज देखा जाता है। साथ में क्या है, इसमें क्या है, आप उसको प्रोफेशन को अपने तरीके से कैसे रेगुलेट करते हो वो चीज देखा जाता है। उसमें क्या है, इसमें आपको सर्विस मोटिव भी ध्यान देनी पड़ेगी कि आप सर्विस अच्छा दे पा रहे हो कि नहीं अपने कस्टमर को। आप प्रोफेशनल गिव्स टॉप प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपकी जो मैनेजमेंट का जो पावर है, सबसे पहले आप कमाने की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे, आपका प्रोफेशन है कि आप सर्विस अच्छा दो, सर्विस अच्छा दे पाओगे,
कि नहीं, ही चार्ज रिजनेबल प्राइस। हाँ, ये जो है कुछ ना कुछ जो मैनेजमेंट करते हैं ना, कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। जैसे अब बैंड बाजा बाराती एक पिक्चर है, तो बैंड बाजा बाराती हो गया, या फिर कोई क्रिएटिव शादी का जो क्रिएटिविटी सब सारा चीज देखता है, वो लोग क्या करता है, मैनेजमेंट करता है उसके अपने अंदर में। बाजा बाराती, खाना, खान पीना, हर चीज को मेंटेन करते हैं। तो हर चीज को मेंटेन सारा सिर्फ पैकेज में देते हैं, वो लोग सिर्फ मैनेज करते हैं, फोन कॉल करते हैं, खाना वाला सब चीज आ जाता है, वो लोग सब मैनेज कर। तो ये सर्विस मोटिव, आपका सर्विस देखा जाता है, तो अच्छी तरह से मेंटेन वो लोग कर लेते हैं। तो ये सब ध्यान देकर पहले हमारा सर्विस अच्छा हो, उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं, क्या है, कुछ मनी लेते हैं, कुछ फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है तीनों टॉपिक एक कवर में कर लिया। मैनेजमेंट इज द साइंस, मैनेजमेंट द आर्ट, मैनेजमेंट द कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स नहीं, मैनेजमेंट द आर्ट, मैनेजमेंट साइंस एंड मैनेजमेंट द प्रोफेशन। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का तीनों टॉपिक एक बार में कवर हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। प्ले लिस्ट आप लोग को चेक करना बहुत जरूरी है, प्ले लिस्ट में आपकी सारी क्लासेस 1 बाय 1 करके मिल जाएंगी, और जाकर आप लोग को खोजना जरूरी है। वीडियो के लिंक में जाकर सुनने, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।